हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर डिफेंस बाय रिसु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एनडीए और एनए एग्ज़ाम सेकेंड 2016 मतलब 2016 में जो एनडीए और एनए एग्ज़ाम 2016 के सेकेंड बैच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं आपको आंसर बताऊंगा और जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उनको न्यूमेरिकल को भी मैं सॉल्व कर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर के चित्रों में देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एनडीए एनए 2016 का सीट नंबर ये है। जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ, जो कि गैट का क्वेश्चन 51 से लेकर 150 तक है। ये 51 से जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड में क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा दोस्तों, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। दूसरा, both the statements are true but statement second is correct explanation of statement first। तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। और चौथा क्या रहेगा दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको दोनों मीडियम में बताऊंगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 51 क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी भागों में वार्षिक वृष्टि की प्रवृत्ति अधिक होती है, ये सही है। पश्चिम राजस्थान में औसत वार्षिक वृष्टि अत्यंत कम है, ये भी सही है। और दोस्तों ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का एक त्रिपरमाणुक अणु है, सही बोला है दोस्तों, O3 होता है ओजोन का, ये सही है क्वेश्चन। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में सांद्रित होती है, ये भी सही है। और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, तीसरा, लेटेराइट मृदाएं उच्च ताप और उच्च वृष्टि वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये क्या है, सही है दोस्तों। लेटेराइट मृदाएं तीव्र लिंच्छालन प्रक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। बट जो है ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 54 क्या कहता है दोस्तों, आहार में नमक की अत्यधिक मात्रा वृक्कों के खराब होने का एक कारण हो सकती है, मतलब नमक आप अधिक खा रहे हो तो किडनी खराब होने के कारण हो सकती है। दूसरा क्या, अधिक नमक से उच्च रक्तदाब हो सकता है, ये भी दोनों ये भी सही है, ये भी सही है। बट ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 55, रोमनगर 15वीं शताब्दी में चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित हुआ, ये क्या है दोस्तों, सही है, ये क्या है, सही है। उसका क्या करना है, चार्टरवाद लोकतांत्रिक अधिकारों हेतु एक राजनीतिक सुधार अभियान था जो 1838 से 1848 के बीच ब्रिटेन में फैल गया, ये भी सही है। और ये इसका क्या कर रहा है दोस्तों, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसका 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, 57 क्या है दोस्तों, 57 क्या है, सहारा मरुस्थल का सहेल प्रदेश किससे संबंध होता है, सहारा मरुस्थल का सहेल प्रदेश सहारा मरुस्थल के दक्षिण गतिमान कोर को कहा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट विच हिंदी में समझाते हैं दोस्तों, इसका हिंदी में क्या बोला है, नदी और उसकी सहायक नदी को निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है, इसका सही सुमेलित नदी कौन सा नहीं है वो बताना है। गोदावरी वैनगंगा ये सहायक नदी सही है, कावेरी भवानी ये भी सही है, नर्मदा ये क्या है, गलत है, कृष्णा भीमा नदी ये सही है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59, निम्नलिखित देशों में से किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार का जीवोम पाया जाता है। पहला क्या है दोस्तों, चिली, दूसरा क्या है, केन्या, तीसरा क्या है दोस्तों, अर्जेंटीना, और चौथा क्या है, बोलीविया। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, चिली में भूमध्य सागरीय प्रकार का जीवोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 60 क्या है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी घटती हुई जनसंख्या के क्रम में व्यवस्था कीजिए। घटती हुई जनसंख्या के क्रम में इसको क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है। तो चलिए बारी बारी से इसको देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे घटती हुई सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बिहार हो जाएगा, उसके बाद क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मतलब सबसे कम आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर बी हो जाएगा। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 क्या बोला दोस्तों,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 क्या है। सूची 1 क्या है दोस्तों? सूची 1 है नदी और नदियों का मुहाना, मतलब जहाँ पर नदी जहाँ से पे मिलती है, जहाँ पे गिरती है नदी, उसको क्या बोलते हैं? मुहाना। तो इसका जो 61 का क्वेश्चन का आंसर क्या मिलाना है, तो देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। 61 का सही आंसर ए है, मतलब एक का कितना हो जाए दोस्तों? 2 डेन्यूब काला सागर में गिरती है। उसके बाद बी का 1 राइन उत्तरी सागर में गिरती है। सी का 4 रोन जो भूमध्य सागर में गिरती है। और लायर बिस्की की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62। ये भी वही क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। दोस्तों आप देख रहे हो कि इतने सेट लगाने के बाद कि एनडीए में ज़्यादातर सम्मिलित कीजिए पूछता है, कौन करेक्ट है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट से क्या उपयुक्त हो सकता है, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं 62 का सही आंसर क्या है दोस्तों? ए मीन्स ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्पूर का तापमान क्या होगा? ऊर्ध्वापातन पर निर्भर करती है। दूसरा, सामान्य ताप तक जलवाष्प का शीतलन, ये क्या है दोस्तों? संघनन बोलते हैं इसको। अंडे का पकाया जाना, ये क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। सामान्य ताप पर जल वाष्प का बनना, ये क्या होता है दोस्तों? वाष्पन बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों? वाष्प, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 63 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? शून्य संयोजकता वाले तत्व का अभिधान कीजिए। इसकी संयोजकता वैलेंसी क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। क्या होती है? रेडॉन डी, मतलब जो इनर्ट गैस होती है उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? किसी तत्व के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। उस तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है। P बराबर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर Z। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है? 6। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 65। निम्नलिखित में से किस एक में अणुओं की संख्या भिन्न है? मतलब किस एक में अणु संख्या भिन्न है जबकि सभी को समान ताप और दाबों पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 2 ग्राम कार्बन, क्योंकि कार्बन के अलग अलग सी क्या होते हैं दोस्तों? पहले 6 हो जाएगा, उसका 8 हो जाएगा इसमें, तो इसलिए क्या होगा? सभी में अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 66 क्या है? नाइट्रोजन के एक आयतन के साथ हाइड्रोजन के 3 आयतनों का संयोजन होने से क्या बनता है? देखते हैं। नाइट्रोजन के एक आयतन N2 प्लस हाइड्रोजन के 3H2 बराबर क्या होगा दोस्तों? 2NH3। 3 दूनी 6। तो अमोनिया कितना बना दोस्तों? 2 मोल। तो अमोनिया का 2 आयतन बनेगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 67 का कैक्टस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? पत्ते लघुकृत होकर कंटक रह जाते हैं, तना प्रकाश संश्लेषण करता है। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या है 67 का सी। दोनों आंसर क्या है दोस्तों? सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से किस एक में मैथेजोन्स अर्थात मैथन उत्पादित करने वाले जीवाणु नहीं होती है? मैथेजोन्स का क्या होते हैं? मैथन उत्पादित करने वाले जीवाणु नहीं होते हैं। 68 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी वायुजीवी पर्यावरण में। क्या है? वायुजीवी पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया परजीवी क्या है दोस्तों? मलेरिया परजीवी एक तरह का प्रोटोजोआ है। क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ। तो 69 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 69 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 70 है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इस पर आपको चर्चा करना है। तो चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ये जाति विविधता उष्ण कटिबंधों में अधिकतम होती है और नीचे ध्रुवों की ओर घटती जाती है। पहला ऑप्शन क्या है? जाति समृद्धि और उच्च श्रेणी की समस्थानिकता जैव विविधता के प्रमुख स्थलों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है। और दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा क्या कह रहा है? जाति विविधता उष्ण कटिबंधों में अधिकतम होते हैं और नीचे ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। जैव विविधता का संरक्षण स्वस्थानों इन सीटू और पर स्थान एक्स C2 भी हो सकता है, ये भी सही है। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 किस में आ रहा है? 1 2 3 सी में आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 71 विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि कोई भी वायरस को किल करना मारना कठिन है। क्यों कठिन है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये पोषी कोशिकाओं में अत्यधिक समय
बिताते हैं, कोई भी कोशिका होते हैं उसमें क्या होता है अत्यधिक मैक्सिमम टाइम बिताते हैं, इसलिए इनको मारना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या बदलता है। दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये 12वां क्वेश्चन आता है। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। हमेशा याद रखना, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम बट इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 73 क्या कर रहा है, एक गेंद धरातल से 25.2 मीटर की चाल से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई। उसके बाद क्या बोल रहा है दोस्तों, गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय पहुंचेगी। दोस्तों सिंपल है, v बराबर क्या होता है दोस्तों, u प्लस gt। अब v मैक्स ऊपर फेंकी गई, ऊपर की तरफ फेंकी गई, तो इसमें क्या लेंगे दोस्तों, इसमें आपको v बराबर क्या होगा 0, u बराबर क्या होगा 25.2, ऊपर की तरफ फेंकी गई तो v होगा 0, 25.2 प्लस gt, g कितना है दोस्तों 9.8 इंटू टी, ये माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से टी, यहाँ से क्या निकालना है दोस्तों, टी बराबर क्या होगा दोस्तों 25.2 बटा 9.8। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 2.57। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी। 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है। दोस्तों एक बहुत बार वीवीआई क्वेश्चन ये आ चुका है, बताया था 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अब क्या करना है, इसको 36 कर दिया, तो मैं इसको 36 करूँगा तो क्या वही 10 का पावर घट जाएगा, 10 का पावर कितना होगा दोस्तों 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर संचलित होती है तो कौन सी भौतिक राशियाँ पारगत होती है। कौन सा भौतिक राशियाँ क्या होती है दोस्तों, पारगत मतलब बदलती है। नो, इसका सही आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, केवल ऊर्जा पारगत होती है। इंग्लिश में इसको मैं बता रहा हूँ। 75 का क्या बोल रहा है, व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपागेटेड थ्रू अ मीडियम द फिजिकल क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड इज आर, मतलब कौन सी ट्रांसमिट होते हैं, ओनली क्या होती है एनर्जी ट्रांसमिट होती है। क्या होती है दोस्तों, ओनली एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 76, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 76 का सही आंसर सी, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया। फोर्स और एरिया के कारण प्रेशर क्या होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें क्या होता है डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 77 क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन इज अनेबल टू रीड अ न्यूज पेपर विदाउट हिज ग्लास, ही इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम, किससे सफरिंग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, प्रेस बायोपिया से संबंधित है। ए पर्सन इज अनेबल टू रीड न्यूज पेपर विदाउट हिज ग्लास, बिना किसी ग्लास के, मतलब कोई पर्सन कम उम्र में हमेशा देखो प्रेस बायोपिया होता है। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। तो 77 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, द फ्री फॉल एक्सेलरेशन g increases as one proceeds at sea level from the equator toward either pole. The region is, किस रीजन से ये क्या होता है, द एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है। 78 का सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एन एलिप्सॉइड हैविंग इट्स इक्विलेटरल रेडियस ग्रेटर दैन इट्स पोलर रेडियस बाय 21 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है, तो जी के मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। 79 का सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। क्या है, द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय अ स्प्रिंग वेगिंग बैलेंस इज करेक्ट एट द प्लेस वेयर द स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड, गलत है। द मेजरमेंट ऑफ मास टेकन बाय अ स्प्रिंग वेगिंग बैलेंस इज करेक्ट एट ऑल प्लेस, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, सी क्या ऑप्शन, the measurement of mass taken by spring weighing balance is correct at the place where the acceleration due to gravity same with the place where the spring balance is, हाँ ये सही है दोस्तों। स्प्रिंग बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन मेजरिंग, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, स्पर्श बल कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, स्पर्श नहीं है बल्कि पुश फोर्स है, फ्रिक्शनल है, स्ट्रैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg, 1 न्यूटन का बल किसी 1 kg की वस्तु पर मूव फ्रीली कर देता है, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन एक्सेलरेशन निकालना है। ए बराबर क्या होगा दोस्तों, F/m हो जाएगा, ए भी 1 ए भी 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज यूज्ड इन द हाउस होल्ड वायरिंग टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए कौन सा चीज़ का यंत्र का यूज करते हैं? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फ्यूज किस में जोड़ा जाता है दोस्तों? सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है मेन लाइव वायर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 83 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द आइडियली, चलो इसको हिंदी में समझते हैं। 83 निम्नलिखित में से कौन से उपयोगितावाद विचारधारा के अभिलक्षण हैं? चलिए इसका बारी बारी से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है? उपयोगितावादियों का विश्वास था कि सभी मूल्य भूमि से उत्पन्न होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों? उपयोगितावाद के सर्वाधिक प्रख्यात प्रवक्ता जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिले थे। ये सही है। उपयोगितावादी इस विचार के समर्थक थे कि भारत को देशीय कानूनों और प्रथाओं द्वारा शासित किया जा सकता है। ये गलत है। उपयोगितावादी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ के विचार, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 4। 2 और 4 किस में है दोस्तों? 2 और 4 बी में है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 84। बिजली करघा जिसको पावर लूम, जिसे सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? बिजली करघा की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 85 क्या कर रहे हैं? सहायक मैत्री व्यवस्था सब्सिडरी अलायंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसके द्वारा अभिकल्पित किए गए? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 86 का दोनों कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? पेरीप्लस एक यूनानी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ जल यात्रा करना होता है। ये सही है। एरिथ्रीन भूमध्य सागर का यूनानी ग्रीक नाम था। ये गलत है। तो सही आंसर था वो दोस्तों केवल ए। 86 का सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 87। साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2016 महिला खिताब जीतने के लिए निम्नलिखित में से किसे हराया था? क्या कहता था? सुन यू को हराया था। किसको हराया था? सुन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट समझते हैं 88 क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों? 88 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एक भारतीय पत्रकार, संपादक एवं लेखक थे। वे स्टेट्समैन थे। द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि उनसे जुड़े हुए थे। उन्होंने 2013 में रामनाथ गोयनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया था। उनकी मृत्यु 2016 में हुई थी। उपयुक्त व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति से रिलेटेड सभी सेंटेंसों को उन्होंने बताया है। बोल रहे हैं उपयुक्त व्यक्ति में इसका नाम क्या है? तो 88 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी। क्या है? इंदर मल्होत्रा। इसका सही नाम क्या है दोस्तों? इंदर मल्होत्रा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। चलिए अगला समझते हैं 89 क्या बोल रहा है? अच्युत लहकर जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी वो कौन थे? अच्युत लहकर जिनकी 2016 के आसपास मृत्यु हुई थी वो कौन थे? उसका सही है नाम क्या है दोस्तों? सी। चल रंगमंच मतलब मोबाइल थिएटर व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 90 क्या बोला है दोस्तों? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने निम्नलिखित व्यावसायिक नेटवर्किंग साइट्स को किस रूप में $26.2 बिलियन के अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लिंक्डइन। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी क्या फिर से पढ़ देता हूँ? लिंक्डइन है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 91 क्या बोले दोस्तों? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही गलत आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसका बारी बारी से कौन कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं। यह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश परास 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पाया जाता है। ये सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु में चरम ताप दशाएं होती है। ये गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दौरान। ये भी गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा मुख्यतः पछुआ हवा के कारण। ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 4 और 1 और 4 किस में दोस्तों? बी में। तो बी इज द राइट आंसर। तो 91 का क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट समझते हैं 92 क्या कर रहा है? निम्नलिखित राज्यों को उनके कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल के ह्रासमान के क्रम में व्यवस्था कीजिए। मतलब सबसे कम कहाँ पर होते हैं? तो सबसे ह्रासमान सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। ये अरेंज किया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। 92 पे आपका ये होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 93 क्या बोल रहे हैं दोस्तों? भारत में अनुसूचित जातियों SC की जनसंख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बारी बारी से कथन पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 93 पहला कथन क्या को बोला है दोस्तों? पहला कथन है राज्य की कुल जनसंख्या से
राज्य की कुल जनसंख्या में से एससी की जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में अधिकतम पाया गया है। सही बात है। भारत में कुल एससी जनसंख्या के विषय में बिहार दूसरा, ये गलत है। भारत में एससी जनसंख्या अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर आया था? उत्तर प्रदेश में। सही है। भारतीय राज्यों की कुल जनसंख्या में से एससी जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 और 3। और 1 और 3 किस में पाया जाता है दोस्तों? 1 और 3 बी में। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 93 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 94। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे एक कूट का प्रयोग कर सही दीजिए। गंधक उच्चतम संयोजकता कितनी होती है? इसका गंधक, उसके बाद उसका क्या फास्फोरस, उसका क्या सीसा, उसका क्या है दोस्तों? चांदी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 94 का बी है, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो फास्फोरस का क्या होगा? 6 होता है मैक्सिमम, फास्फोरस का 15, गंधक का 6, फास्फोरस का 5, सीसा का 4 होगा मैक्सिमम और इसका 2 होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 94 का सही आंसर बी हो जाए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज में से कौन सी एक असमानुपात अभिक्रिया दिखाने में समर्थ नहीं है? असमानुपातन, इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ इसको। असमानुपातन क्या होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट कैपेबल शोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ही पदार्थ का उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? ClO4, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। नीचे दिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। ये सही बोल रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये गलत है। बोथ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये भी गलत है। बोथ कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 96 का दोस्तों। 96 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। विच वन स्ट्राइक्स अ सेफ्टी मैच द फर्स्ट स्टेप। सेफ्टी मैच द फर्स्ट स्टेप मतलब सिलाई। सेफ्टी मैच का मतलब सिलाई। तो चलिए इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। सेफ्टी मैच को क्या बोलते हैं? जब कोई निरापद दिया सिलाई की तीली को उसकी डिब्बी पर रगड़ता है तो पहले चरण पे क्या होता है? तो चलिए कोई भी जब आप दिया सिलाई सेफ्टी कैच को आप रगड़ते हो उसके तीली से, तो उसके सतह पर पहले चरण स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? लाल फास्फोरस अल्प मात्रा में सफ़ेद फास्फोरस का रूपांतरण हो जाता है। इसका सही आंसर क्या है? सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। 98 क्या बोल रहा है? एलपीजी रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन संघटक के रूप में होते हैं। एलपीजी में एक गंध युक्त यौगिक क्यों मिलाया जाता है? यह उत्पाद की लागत को कम करता है, यह एलपीजी की दक्षता को बढ़ाता है, इससे गैस के रिसाव को आसानी से। सी इज द करेक्ट आंसर। सो 98 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट आंसर दोस्तों 99। जीवाणुओं की अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? केंद्रक नहीं, कोशिका द्रव यस, कोशिका कला गलत, राइबोसोम गलत। तो सही आंसर 99 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 100। एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं जो एक अनुवर पशु है। घोड़े और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण यह अनुवर्ता होती है? संवर्ग गलत, क्रम गलत, जाति यस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किसी पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे मतलब टेढ़े स्पॉट निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? कौन से एलिमेंट के कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? पोटेशियम। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों 102। फ्लोराइड दंत मंजन की कभी कभी इसलिए अनुशंसा की जाती है क्योंकि फ्लोराइड दंत मंजन में क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण है? दांतों की इनेमल को दृढ़ करता है, मतलब दांतों का जो इनेमल कठोर पदार्थ होता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए हम लोग फ्लोराइड दंत मंजन को रिफ़र करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तरल के धारा रेखीय प्रवाह के अनुदिश मतलब क्या होती है? धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 103 का सही आंसर सी है। किसी निश्चित स्थिति को पार करते हुए समस्त सरल कणों का वेग एक समान होता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है? यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो, नेट कार्य अगर पॉजिटिव हो, टोटल वर्क डन अगर पॉजिटिव हो किसी मूविंग बॉडी पर, तो इसका क्या होती है? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी किस तरह फॉलो होती है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई कण सरल आवर्त गति में है, दोलनी कण के त्वरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। यह सदैव योग के विपरीत दिशा में होती है, गलत। यह दोलन की आवृत्ति के समानुपाती होती है, गलत। जब गति अधिकतम होती है तब न्यूनतम होता है, इज राइट आंसर। जैसे जैसे स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाती है यह कम होते जाता है, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सही करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 106। 106 क्या बोल रहा है दोस्तों? 106 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर पार्टिकल्स हुज डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशन ए एक्स एज रिलेटेड एज फॉलोज। दोस्तों एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है दोस्तों? सिंपल हार्मोनिक मोशन ए बराबर क्या होता है दोस्तों? माइनस ओमेगा स्क्वायर टी होता है। हमेशा याद रखना। तो ए क्या है? ए एक्स है, उसके बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कितना है दोस्तों? टी नहीं ही दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स यहाँ पर कितना हो, यहाँ पर 3 ले तो क्या हो जाता है 3। तो क्या हो दोस्तों? ए एक्स बराबर ए ओमेगा एक्स है तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम इधर भी है, इधर 1/p है। दोस्तों आप याद करो क्या कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है? फॉर एन आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर टी को कांस्टेंट रखा गया, टी बराबर कांस्टेंट टेम्परेचर द कर्व सो ऑब्टेन। कर्व हमेशा क्या होगा दोस्तों? कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे भी बढ़ाते हैं वैसे वैसे पी घटता है, इस लेकिन क्या भी घटता है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, सीधा लाइन आएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 107 का क्या होगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 108। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? करेक्ट है। चलिए बारी बारी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कौन सा करेक्ट है। 108 द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम बट नॉट द इनर्शिया प्रॉपर्टी। गलत। The speed of sound wave in a medium depends upon the inertia property of medium but not elastic property। ये भी गलत। The speed of sound wave in a medium depends neither on or its elastic property nor on its inertia property। गलत। The speed of sound wave in a medium depends both on elastic and inertia properties of the medium। Good। तो D is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 109। Which one of the following statement is not correct। कौन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पिच ऑफ अ साउंड इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाई विच वी कैन जनरली डिफरेंट बिटवीन अ मेल वॉइस एंड अ फीमेल वॉइस। वेरी गुड, सही आंसर है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी। गलत। अ म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज विच आर जनरली हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये सही है। अगला क्या है? द टिम्बर ऑफ अ पार्टिकुलर म्यूजिकल साउंड इज रिलेटेड टू द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। ये भी सही है। तो इसका गलत स्टेटमेंट कौन था? गलत स्टेटमेंट बी था। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? राइट सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 110। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर व्हेन द पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वल। देन दोस्तों एस एच एम में याद रखना दोस्तों क्या क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है दोस्तों। चलिए एक्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 2 साइन ओमेगा टी। तो वी एक्स वेलोसिटी बराबर क्या होगा? 2, उसके बाद ओमेगा, उसके बाद कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद साइन ओमेगा टी। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये आप नोट कर लो दोस्तों, फिर मैं आप इसको मिटाऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद बोल रहा है कि जब इसका 1 सेकेंड में मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड मीन पोजीशन मूव कर रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू 1 है। तो अगर एक्स बराबर 1 होगा तो मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों? 2 साइन ओमेगा टी बराबर क्या होगा दोस्तों? 1। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? साइन ओमेगा टी बराबर 1/2। तो ओमेगा टी बराबर क्या होगा दोस्तों? पाई कितना का वैल्यू होता है? 30 का वैल्यू होता है। कॉस 30 साइन 30 तो पाई/6 हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू दोनों क्या कर रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को मैं इक्वल करूँगा तो वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों? वेलोसिटी जब निकालोगे तो क्या होगा दोस्तों? 2 ओमेगा रूट 3/2 हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों? वेलोसिटी होगा, नेक्स्ट बता रहा हूँ, वेलोसिटी कितना होगा दोस्तों? वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा रूट 3/2। क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा रूट 3/2 बराबर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? -2 था वहाँ पर, -2 प्लस लेंगे ओमेगा स्क्वायर/2 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर/2 2 से 2 कट गया। अब इस ओमेगा से स्क्वायर कट गया, ठीक है दोस्तों। ये 2 से 2 कट गया तो रूट 3 बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई/t
तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा √2π/√3। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कौन सा है, 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए 111 के बारी बारी से पढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट विजुअल टू ह्यूमन आई इज अबाउट 700 नैनोमीटर, सही है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 400 मीटर, ये भी सही है। उसके बाद क्या है दोस्तों, द वेवलेंथ ऑफ गामा रे इज लॉन्गर दैन दैट ऑफ एक्स रे, गलत है, एक्स रे से छोटा होता है, बड़ा होता है, सॉरी। द एबिलिटी ऑफ अ टेलीस्कोप टू फॉर्म अ सेपरेबल इमेजेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, ये भी सही है। रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का वैसा कैपेसिटी जो क्या करता है, कोई भी दो क्लोज ऑब्जेक्ट का सेपरेबल इमेज बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी। 111 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखोगे तो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। क्या होता है दोस्तों, बियॉन्ड द सेंटर बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 113, व्हेन 3 रेसिस्टर इच हैविंग रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होगा क्या दोस्तों, 1/r + 1/r + और 3/r मतलब r/3 हो जाएगा। इफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का क्या होगा 3r, देन द टोटल रेसिस्टेंस विल बी, व्हेन द 3 रेसिस्टर इच हैविंग रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट इज x। इसका r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r/3 बराबर x दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है दोस्तों, तो 3r प्लस इफ़ द दीज आर 3 कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेसिस्टर, अगर इसको तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा दोस्तों 3r। अब यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, r का वैल्यू हो जाएगा 3x, तो 3 3 कितना हुआ 9x, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 113 का क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 114, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द फीचर्स ऑफ लेनिन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के लिए कौन सा, मतलब लेनिन का जो नई आर्थिक नीति, चलो अब मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ दोस्तों। 114 का, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के लिए लेनिन की नई आर्थिक नीति के अभिलक्षण थे। चलिए इसका बारी बारी से मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन है पहला, निजी खुदरा व्यापारियों पूरी तरह वर्जित था, क्या दोस्तों पूरी तरह वर्जित था, गलत है। निजी उद्यम पूरी तरह वर्जित था, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, खेतीहारों को उनको अधिशेष बेचने की अनुमति नहीं थी, ये भी गलत है। तरल पूंजी की प्राप्ति के लिए विदेशी पूंजीपतियों को रियायतें दे दी गई थी, परंतु राज्य ने ऐसा प्रतिष्ठानों के उत्पादों को खरीदने का विकल्प अपने पास रखा था, ये क्या है दोस्तों, सही है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों 115 क्या है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश की पराजय के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे। चलिए बारी बारी से मैं इसका ऑप्शन पढ़ता हूँ दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है अमेरिकी महाद्वीप का सुदूर होना तथा अच्छी सड़कों का अभाव, ये सही है। ब्रिटिश सत्ता अमेरिकी निष्ठानों को जुटाने में विफल रही, ये भी सही है दोस्तों। उसका क्या, अमेरिकी जॉर्ज वाशिंगटन के असाधारण सैन्य नेतृत्व में लाभान्वित हुए, ये भी सही है। अमेरिकियों की पहुंच बेहतर शास्त्रों तथा गोल बारूद से, ये क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या होता है 1 2 3, मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए बारी बारी से ऑप्शन जान लेते हैं। इसका क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या है, रेशम और लेस बनाने और बुनाई उद्योगों में महिलाएं प्रमुख कामगार थे, सही है। बाघों तथा औद्योगिक कार्य के स्वास्थ्य जोखिम के बारे में फैक्ट्री प्रबंधक पूरी तरह से अवगत थे, ये क्या है दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ये क्या है, गलत है। बच्चों को वस्त्र कारखानों में प्रायः काम पर लगा दे, सही है। चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास हार्ड टाइम्स औद्योगिकीकरण के संवाद में गंभीर आलोचना की थी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। 1 3 और 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दोनों कथन पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है नहीं है। पहला क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद 18वीं और 19वीं शताब्दियों में नियमित गति से निरंतर बढ़ता जा रहा था,
दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे सूतियों का आग्रह करना, ये दोनों गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर इज सी, 1 और 2, सॉरी दोनों क्या है दोस्तों? इसका दोनों आंसर सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों ये बहुत ही बीबीआई नील दर्पण कौन सा दीनबंधु मित्र ने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1873 में ज्योतिबा राव फुले द्वारा निम्नलिखित संगठनों में कौन सा एक संगठन आरंभ किया था? तो 119 का सही आंसर क्या है दोस्तों? डी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यद्यपि फ्रांसीसी और जर्मनी लेखकों द्वारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शब्द का प्रयोग पहले किया गया था, इसे अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? 120 का सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, अर्नोल्ड टायनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 121 क्या बोल रहा है दोस्तों? 19वीं शताब्दी में जापान के आधुनिक उद्योगों में अधिकांश कामगार कौन कौन से कारीगर काम करते थे? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, जापानी महिलाएं और चीनी पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हाल के घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए बारी बारी से उसका ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। नाटो के रक्षा मंत्री सहायता के एक विस्तृत पैकेज के साथ यूक्रेन के लिए समर्थन को बढ़ावा देने पर सहमत है, जो कि उसे अपनी रक्षा को मजबूत बनाने तथा अपने सैन्य बल के आधुनिकीकरण में सहायक होगा। क्या है दोस्तों? गलत है। इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के परियोश के फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी अधिवासियों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण की योजनाओं की घोषणा की। ये क्या है दोस्तों? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 क्या कर रहा है? आरबीआई के मार्गदर्शनी सिद्धांतों के अनुसार मसाला बॉन्डों की जिसे कोई भारतीय कंपनी अपतट में जारी कर सकती है, न्यूनतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए इसका 123 का न्यूनतम अवधि कौन सी है दोस्तों? न्यूनतम अवधि 3 साल है। कितने साल है दोस्तों? 3 साल। तो क्या हो जाएगा? 3, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कृषि कल्याण उपकर KCC के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए उसका बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? KCC उसी प्रकार प्रकलित किया जाता है जिस प्रकार सर्विस टैक्स पर प्रकलित किया जाता है। सही है। KCC की वर्तमान दर 0.5% सही है। KS करिकुलम सदस्य एक गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2016 किस देश ने जीती थी? थॉमस कप किस देश ने जीती 2016 में? इसका सही आंसर क्या है? डेनमार्क। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 126 क्या बोल रहे हैं? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और उससे बताइए कि कौन सा मुद्रा कहाँ के हैं। और चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। 126 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी, मतलब 2143, मतलब शासन 2 मुद्रा गुजरात, 2 मुद्रा रिपोर्ट है गुजरात का, 4 तिलैया का झारखंड का है और कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 126 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 127 सामुदायिक रसोई में पाक क्रिया के लिए विश्व की बृहत्तम जैव मात्रा चूल्हा प्रणाली कहाँ स्थापित किया गया? चलिए बता रहा हूँ जैव कहाँ स्थापित किया। इसका सही आंसर क्या है? 127 का सी, शिरडी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। 128 क्या कर रहा है? निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा एक भारत में ईंधन खपत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान करता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए, मतलब विद्युत और ऊष्मा का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 129 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक गाँवों की संख्या अधिकतम है? कौन सी राज्य में गाँवों की संख्या अधिकतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा गाँवों की संख्या थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्यूज तार में विद्युत धारा की कौन सा गुणधर्म लागू होता है? मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का कार्य करता है? हीटिंग इफेक्ट, मतलब धारा के तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 131 क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए मैं आपको इसको इंग्लिश में बता रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बारी बारी से ऑप्शन पढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एम्पीयर सेकेंड सही है। उसका क्या है? DeBy, देबी इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये भी सही है।
रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डिपेंड्स अपॉन द एन। ये क्या है दोस्तों, गलत है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मास m एंड चार्ज E व्हेन द एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज EV। ये भी सही है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉल्स A एंड B आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, A वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना मीटर पर 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion. At what points two balls collide and making angle of gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका 132 का आंसर क्या है दोस्तों, सी क्या देख लेते हैं। द बॉल विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो सी क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप ये सॉल्व नहीं कर पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोअर्ड बाय। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट का सेटिंग टाइम कैसे लोअर करते हैं, मतलब देर से सीमेंट जमे, ये किसके कारण होता है दोस्तों, सिलिका के कारण होता है दोस्तों, याद रखना। लेकिन अगर सीमेंट को जल्दी जमाना है तो क्या हो, उसको जिप्सम मिलाते हैं, क्या हो दोस्तों, जिप्सम। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, लेट से जमाना है, इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों, डी यानी VBI क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट समझते हैं 134 क्या कर रहा है, इमल्सन इज नोन एज, इमल्सन को और किस नाम से कैसे जाना जाता है। 134 का आंसर क्या है दोस्तों, डी कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ टू लिक्विड के कोलाइडल सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन मिक्सेस अप एसेस विद एनिमल फैट द सब्सटेंस रिसीव्ड इन द क्रूड फॉर्म कोल्ड। सो क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी साबुन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड द कवरेज रेट ऑफ आधार कार्ड्स ड्यूरिंग 2015 इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 136 का सही आंसर क्या है दोस्तों, सी। मतलब सी क्या कह रहा है, 1 और 3 क्या है दोस्तों, सही है, सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है 137 को इंग्लिश हिंदी में समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता के आधार पर देशों का सही अवरोही अनुक्रम है। 137 का क्या होगा दोस्तों, डी ब्राज़ील होगा, उसके बाद भारत होगा, उसके बाद चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 138 का सही आंसर क्या है दोस्तों, ए 4 1 2 3। इसका क्या होगा, भौम जल लैपिड, उसके बाद प्रवाही जल प्रवातपूर्ण, उसके बाद 2 3 हिमनद क्या होगा, स्ट्रिंग हॉर्न, और पवन क्या होगा, प्लाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 139, तापमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए इसका कथन पढ़ते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा महाद्वीपीय पर लगभग वृत्तीय होता है। शीत दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में समताप रेखा अक्षांश के समांतर होती है। ये भी सही है, वो भी सही था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ए। कौन सा क्वेश्चन है 139 का आंसर क्या है दोस्तों, ए। मीन्स केवल 1 और 2 क्या है दोस्तों, सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए 140 का आंसर जानते हैं दोस्तों, ए। विश्वतीय जलवायु प्रदेशों में नगरीकरण कम हुआ, ये सही है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में बड़े स्तर पर नगरीकरण हुआ, ये भी सही है। विश्वतीय जलवायु प्रदेशों में मानव जनसंख्या का उद्घनता, ये गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में रोपण की कृषि प्रथा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 141 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिव्स एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। जो वाटर में घुलाते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन कौन सा देता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल बनता है, क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ALOH का होल थ्राइस। अब पूछ रहा है हाइड्रोजन के कितने मोल। तो दोस्तों आप इसको स्पष्ट देख रहे हैं, कौन कितना मोल है दोस्तों, 3 मोल। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड 21 जून एज, मतलब 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर भवाना कांत, अवानी चतुर्वेदी एंड मोहाना सिंह। चलिए इसको हिंदी में पढ़ाते हैं। 144 क्या कर रहा है, भवाना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह कौन थे। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है युद्धक विमान चालक। ये तीनों क्या होते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते थे, FIGHTER फाइटर प्लेन
को उड़ाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 क्या है? भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पर विचार करते कौन सा कथन सही है। एक संसद सदस्य संसद के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग भारत के संविधान के द्वारा संरक्षित एक संसदीय विशेषाधिकार के रूप में करता है। सही है। संविधान को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 146 भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो दोस्तों? 146 का सी, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 क्या बोला है दोस्तों? धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 147 का सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। क्या यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक भारत के संविधान में संहिता पूर्वबद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 148 का ए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग किस सभ्यता में किया जाता है? दोस्तों बहुत ही बीबीआई है। ये बेलनाकार पाषाण मुद्राओं का उपयोग कौन सी सभ्यता में किया जाता है? इसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। इस आंदोलन को व्यापार समूह तथा कृषक वर्ग के व्यापक समर्थन मिला। ये वेरी गुड, बहुत ही सही है। यह आंदोलन महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर श्रमिक उद्योग के साथ घटते हुए गलत है। वकीलों और विद्यार्थियों की विशाल भागीदारी इस आंदोलन में, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए। दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट 2016 के सेकंड बैच से संबंधित कोई भी डाउट हो या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।